प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में, एक स्ट्रेटजी में टाइम को लेकर। दोस्तों टाइम जो है ना दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है, सबसे बड़ी, ठीक है। और जिस तरह इसमें एक कड़कड़ गिर रहा है नीचे, वैसे ही आपका एक एक दिन बीत रहा है, एक एक महीना बीत रहा है, ठीक है। आई नो इट्स अ क्रिसमस टाइम, इट्स अ हॉलीडे टाइम, साल का वो टाइम है जिसमें शायद सबसे ज्यादा लेजी होते हैं, सबसे ज्यादा कोजी होते हैं, रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा, 8 बजे से पहले नींद नहीं खुल रही है। पर मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द टाइम टू डू द थिंग्स, दिस इज द टाइम व्हेन यू विल डू और टाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन का यही मतलब होता है, आप करोगे तो आप जीतोगे, आप नहीं करोगे तो आप मरोगे, ठीक है। तो आपको पता है कितने गिनती के कुछ दिन बचे हैं, गिनती के कुछ महीने बचे हैं। अगर आप कैलकुलेट कर लो तो 5 महीने भी नहीं बचे हैं कंप्लीट आपके पास। तो ऐसी कंडीशन में कोई लापरवाही नहीं करनी है, हमें टाइम पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि नॉलेज पे तो आपका फोकस यूनिमॉन्क्स करा ही देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 3 टिप्स आपको दे रहा हूं, बहुत छोटी छोटी, बहुत क्रिस्प। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट वाली टिप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिप नंबर 1, डू अ टाइम ऑडिट। अब ऑडिट क्या होता है सर, कहां से ले आते हो, ये कॉमर्स के इतने बड़े बड़े भारी भरकम शब्द हैं। ऑडिट का मतलब होता है बच्चों सिंपल लैंग्वेज में इंस्पेक्शन, मतलब चेक, ठीक है। आपका सीयूईटी एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? यही चेक करने के लिए कि भैया आपको 12वीं तक की चीजें अच्छे से आती है नहीं आती हैं। और कोई मकसद है? भाई कोई नहीं चाहता है ना कि बच्चों को जबरदस्ती टेंशन दो, उनको एक कंपटीशन से फिर प्रोसेस से जाने दो। ऑब्वियसली आपको ये एग्जाम क्यों देना पड़ रहा है? सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको टाइम मैनेजमेंट भी चेक करना होगा अपना, कि आपकी जो प्रिपरेशन है क्या वो टाइम पे है या नहीं, ठीक है। क्योंकि जनवरी से क्योंकि अभी भी आपके प्रीबोर्ड्स खत्म हुए ही हैं, तो बाय दिस टाइम यू मस्ट एंड यू शुड हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस। अगर नहीं हुआ है तो कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपकी हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम ऑडिट का मतलब ये है, ठीक है। दूसरी चीज आपको पता है एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके 50। अटेम्प्ट कितने करने हैं? राइटिंग के लिए माफ करना दोस्तों, 40, ठीक है। तो 10 की तो चॉइस है। और टाइम कितना मिल रहा है? 45 मिनट्स। 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करना है, 1.5 मिनट का भी टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 1 मिनट का टाइम है आपके पास। तो इसलिए क्या करना है, ये नहीं कि एग्जाम के दिन ही मतलब बिल्कुल टीका वीका लगा के दही चीनी खा के एग्जाम के दिन जा रहे हैं और वहां पे ये कर रहे हैं। नहीं, आपको ये रियलिटी चेक, आपको ये टाइम का चेक घर पे ही करना है। घर पे ही प्रैक्टिस के दौरान आपको 50 क्वेश्चंस लेने हैं और 40 नहीं, आप 50 अटेम्प्ट करो, ठीक है। 50 अटेम्प्ट करो, कितने? इतने टाइम में। टारगेट ये रखो। क्यों? क्योंकि जब इसकी आप स्ट्रेटजी बना लोगे, जब इस तरह आप अपने आप को, ब्रेन को बिल्कुल सिखा दोगे कि 45 मिनट में आई कैन डू 50 क्वेश्चंस, मेरे दोस्तों एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं बचता है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रिपरेशन करो और विद टाइम आपको ये फायदा देगी ऑन द फाइनल डे ऑफ योर एग्जाम। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। टाइम होगा आपके पास कम, मुझे पता है, बच्चे बेचारे बड़ी मेहनत से वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट है टू डू लिस्ट। अब ये टू डू लिस्ट क्या है सर? क्या सर इसके लिए हमें एक फैंसी किताब खरीदनी है, एक ऐसा ही सुंदर सा पेन खरीदना है, दीवार पे एक व्हाइट बोर्ड लगवाना है, ऐसा कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, फालतू काम नहीं करने हैं, ठीक है। माँ बाप के पैसे फूकने नहीं है। क्या करना है आपको? टू डू का लिस्ट का मतलब है प्लान, दैट्स इट। आपको सिर्फ एक प्लान पता होना चाहिए, ठीक है। वो प्लान डे वाइज भी हो सकता है, मंथ वाइज भी हो सकता है, वीक वाइज भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल है, जनवरी आ रहा है, आपको 4 डोमेन देने हैं, आपने चारों एक हफ्ते, 4 हफ्ते हैं आपके पास, एक वीक में एक डोमेन करेंगे। तो क्या किया आपने? प्लान बना दिया, यही आपका टू डू। तो आप अगर पर डे वाइज करते हो, सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा था? डे वाइज। अगर आपने डेली बना लिया कि मैं हर दिन एक चैप्टर अपना हिस्ट्री का, एक चैप्टर ज्योग्राफी का, एक इकोनॉमिक्स का, या जो भी आप डोमेन पेपर दोगे उन सबका एक चैप्टर का आप टारगेट बना लो, ठीक है। और डे एंड में बस आप उसको चेक कर लो, ठीक है, ठीक है। कोई भी पेपर आपके इंटरेस्ट का, बस यही है। तो जब आप इस तरह से करते हो ना,
you will get happy, you will feel satisfied, और तब आपके ये जो हैप्पी हॉर्मोन्स होंगे, ये आपके सेटिस्फैक्शन के जो हॉर्मोन्स होंगे, they will be the biggest motivation, they will be the biggest fuel in your CUET preparation. ठीक है, तो हर दिन जब आप इस तरह प्लानिंग करोगे, हर दिन जब आप काम करोगे मेहनत से, तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, वेदर मानो या ना मानो. ठीक है, लास्ट एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कि डू नॉट डू मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग नहीं करनी है. क्या करना है? मोनोटास्किंग करनी है. मतलब कहते हैं ना, द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एक कहावत है, द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज द मास्टर ऑफ नन. कि आप अगर सब काम करने लगोगे तो किसी एक काम में आप अपना अच्छा नहीं दे पाओगे. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा ज्ञान नहीं बोल रहा है, ये मैंने हिमालय में प्राप्त नहीं किया है. ये एक साइकोलॉजिस्ट की स्टडीज ने ये चीजें बताई हैं. ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं कि मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये भी बता देता हूं. नंबर 1, जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो बाय समहाउ यू डू मिस्टेक्स. एंड माय फ्रेंड, ठीक है, आई अंडरस्टैंड मिस्टेक्स आल्सो टीच अस अ लेसन, बट यू कांट अफोर्ड डूइंग मिस्टेक इन CUET एग्जाम. सो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, उसके लिए आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है. सेकेंड थिंग इज व्हेन यू डू द मल्टीटास्किंग, बेसिकली आपको क्या होता है, एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज होती है. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब एक काम में पूरा फोकस होएगा ही नहीं, भाई घोड़े के आंखों के आगे भी ऐसे लगा दिया जाएगा कि फोकस से चले. ठीक है, फोकस नहीं होगा तो एफिशिएंसी नहीं होगी. तो आप जब मल्टीटास्किंग में आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, 4 से 5 घंटे आपने पढ़ा, आपने सारे सब्जेक्ट की रिवाइजन कर ली, पर कभी भी एफिशिएंट नहीं होगी वो स्टडी. आपको जो नेक्स्ट रिजल्ट होगा वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा. आपको लगेगा यार पढ़ा तो इतनी देर बट याद कुछ हुआ ही नहीं. वो इसी वजह से. रेदर आप उस 4 से 5 घंटे में 1 सब्जेक्ट पढ़ो. आप 1 घंटे में भी एक सब्जेक्ट पढ़ो, 2 घंटे में भी एक सब्जेक्ट पढ़ो, बट जब वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना तो बस जस्ट बी देयर ओनली. और एक सब्जेक्ट के अंदर भी जब एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना, बी देयर ओनली, जस्ट एब्जॉर्ब इट, स्टडी इट, लर्न इट, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ CUET बट फॉर योर लाइफ टाइम. चीजें ये हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको लाइफ टाइम हेल्प करेंगी. ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना मल्टीटास्किंग का, वो क्या है? ये आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसको बच्चों रिड्यूस कर देता है. आप चीजें भूलने लगोगे. आपको यकीन नहीं है तो ये स्टार्ट कर लो, ट्राई कर लो. ठीक है, अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो कुछ इस भाई साहब की तरह, एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बीडेक्स्ट्रस पता है ना? एम्बीडेक्स्ट्रस याद कर लो, अच्छा शब्द है. एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस मतलब होता है स्किल, एम्बी मतलब दोनों तरह से, तो जो दोनों हाथ से लिख सकता है. जैसे 3 इडियट्स मूवी में वो थे ना, वायरस प्रोफेसर, वो. तो इस तरह के लोगों जो होते हैं, इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है डिक्रीज होने लगती है. तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें बनना है मोनोटास्क. मोनोटास्क करना है हमें. इससे हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, मिस्टेक्स के चांस कम होंगे, एंड हमारी मेमोरी लॉन्ग रन में अच्छे से रिटेन कर पाएगी. फिर हमें डर नहीं लगेगा कि ये ब्लू बॉक्सेस से क्वेश्चन आ सकता है, डेट से आ सकता है, चैप्टर के एंड के क्वेश्चन से आ सकता है. बिल्कुल नहीं डरना होगा. NCERT से आएगा, इतना कॉन्फिडेंस काफी है. तो ये थी वो 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको टाइम को मास्टर करना सिखा देंगी. क्योंकि जिसने टाइम के ऊपर अच्छे से मेहनत कर ली, जो टाइम की कीमत समझ गया, जो टाइम को मैनेज करना समझ गया, वो CUET क्या दुनिया के किसी भी एग्जाम में हार नहीं सकता. ठीक है, ऑन दैट नोट आई वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, बट उसके साथ आपकी प्रिपरेशन जरा सी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसका ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूनिमॉन्क्स को एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.